Hey, ladies and gentlemen. So, hey, first of all, let me be clear and blunt. I'm nowadays feeling multiple things overwhelming a lot, like confusion, and I hate confusions in my life. I want to be simple and clear in my life toward my goal. And अभी ऐसा लग रहा है कभी कभी कि अब अभी निकाल लूँगी IIT, और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कैसे निकाल पाऊँगी. 1% बच्चे ही निकाल पाते हैं IIT, एंड वट इफ़ आई एम नॉट इन दैट 1%. बट थिंकिंग ऑफ डैट कि अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होगी तो लाइफ कैसी, तो उसको सोच के मैं आगे बढ़ जाती हूँ. मगर चलो कोई बात नहीं, देखा जो जाएगा देखा जाएगा. सो दिस वीडियो इज़ गोना अबाउट माई मंथली प्लान अबाउट जून, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ फॉर मी. सो विदाउट एनी टॉक लेट्स स्टार्ट. सो स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स से. फिज़िक्स में मैंने जो अब तक कर लिया है वो है बेसिक मैथमेटिक्स, मोशन इन 1D, मोशन इन 2D. इनके PYQs मैंने ऑलमोस्ट कर लिए हैं और नोट्स वगैरह सब कर लिए, मतलब शॉर्ट नोट ही बना लिए हैं, वैसे भी कर लिया. तो जो मैं आगे चैप्टर करने वाली हूँ वो है वर्क, पावर, एनर्जी और सर्कुलर मोशन. ये चैप्टर 11th के हैं, तो मैं इनकी लेक्चर प्रॉपर लूँगी क्योंकि मेरी 11th के ना नोट्स ढंग के बन रखे हैं, वही पूरा मैसअप हो रखा है. और ना ही मैंने लेक्चर मुझे अब तक याद है, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे आता है. क्वेश्चन कुछ हो पाते कुछ नहीं हो पाते, तो मैं लेक्चर स्टार्टिंग से ही लूँगी. बेशक मैं 1.5x या 2x पे लूँ. और लॉज ऑफ मोशन भी करूँगी, वर्क, पावर, एनर्जी, सर्कुलर मोशन और लॉज ऑफ मोशन, NLM वगैरह. तो ये मेरा फिज़िक्स का है, ठीक है. और केमिस्ट्री की अगर बात करें तो मैंने मोल्स कॉन्सेप्ट कर लिया है, रेडॉक रिएक्शन कर लिया है, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर कर लिया है. बट एटॉमिक स्ट्रक्चर की मेरी अभी प्रैक्टिस नहीं हुई है PY की, और प्रैक्टिस तो मुझे करनी पड़ेगी बार बार सब चीज़ों की, क्योंकि बहुत जल्दी चीज़ें भूलती हूँ. तो वो तो मैंने करना पड़ेगा, मतलब PY की महीने में लगाने पड़ेंगे मेरे को रेगुलर. इनके 10-10 लगाऊँ या 15-15 लगाऊँ ऐसे, ताकि मुझे याद रहे इनके कॉन्सेप्ट की कैसे क्वेश्चन करते हैं, भूलूँ ना मैं. और अब जो मैं चैप्टर करूँगी वो होगा थर्मोडाइनमिक्स. थर्मोडाइनमिक्स के साथ में सॉल्यूशन चैप्टर, मैं लेक्चर नहीं लूँगी सॉल्यूशन चैप्टर के, मैं रिवीजन करूँगी, PYQ लगाऊंगी. तो मतलब इस महीने में, जून के महीने में मुझे थर्मोडाइनमिक्स पूरा चैप्टर पढ़ना है शुरू से स्टार्टिंग से, क्योंकि 11th में वही सब भूल चुकी हूँ. उसके नोट्स PYQ वगैरह सब करने, और जो पुराने चैप्टर जो मैंने करे हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, मोल कॉन्सेप्ट और एटॉमिक सर्किल, इनकी रिवीजन करनी है. प्रैक्टिस थोड़ी बहुत इनकी करनी पड़ेगी रेगुलर. और सॉल्यूशन चैप्टर की भी वही, मतलब आता ही है, मतलब ऑलमोस्ट इसकी रिवीजन करने के बाद फॉर्मूले से गो थ्रू करना है, उसके बाद फिर PYQ करना है. ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बात हो गई. जो मेन टारगेट है मेरा इस महीने का वो है मैथ्स पे फोकस करना, 12th की मैथ्स पे. आज मुझे इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम देना है 12th CBSE बोर्ड का. इस वीडियो को मैं छोटा रखूँगी. जो CBSE ने जो छी करी है वो मैं नहीं बताना पसंद करूँगी. इस वीडियो सबको पता है वो क्या, पता नहीं क्या कर. सो मैथ्स में मैं 12th करूँगी इस महीने, 11th बिल्कुल नहीं करूँगी मैं. 12th का मैं एटलीस्ट मतलब NCERT तो कंप्लीट करूँगी 12th की पूरी, और साथ साथ मैं JEE मेंस का लेके चलूँगी. ऐसे पूरा अपने आप पे बर्डन नहीं डालूँगी कि JEE मेंस की पूरी 12th एक महीने में कंप्लीट कर लो, वो इम्पॉसिबल है पॉसिबल कर लो. तो मतलब कोशिश करूँगी हाफ़ कर लूँ JEE मेंस 12th की, है ना, और बाकी पूरी NCERT से कर लूँ, क्योंकि दोनों चीज़ क्या पता उस समय तक ना हो पाए, फिर मैं रोऊँगी कि अरे मैंने नहीं करा, ये वो रिग्रेट होगा बहुत सारा. तो मैथ्स का सिंपल है कि 12th की मैथ्स करनी है मुझे NCERT लेवल से, और JEE मेंस लेवल पे भी जितना हो सके उतना मैं करूँ. और एक और चीज़ कि इम्प्रूवमेंट का जो पेपर है ना, उसकी जिनको मतलब एक इम्प्रूवमेंट का पेपर देना है सिर्फ एक सब्जेक्ट का, उसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी कल से 2 जून से 17 जून तक, और उसका एग्ज़ाम 15 जुलाई को होगा एज़ पर CBSE मतलब. सो विद दिस आई एम साइनिंग ऑफ, बाय बाय. I think I'm losing my mind.